हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 7th ट्रायंगल उसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के बारे में ट्रायंगल क्या होता है और त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम त्रिभुज के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनकी जो कुछ थ्योरम्स हैं, तो दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं इस चैप्टर के, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने देखिए लिखा है कुछ त्रिभुजों के कुछ गुणधर्म, है ना। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जो प्रॉपर्टीज़ है उसको प्रूव कर देना, वही आपकी क्या कहलाती है, थ्योरम कहलाती है। वही उसको हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पहली थ्योरम लिखी है, थ्योरम 1 है, त्रिभुज में किन्हीं दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्या है इसमें देखिए, हमें क्या करना है, ये हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज में किन्हीं दो बराबर भुजाओं का, एक आपका ये त्रिभुज है, ठीक है। सपोज ये त्रिभुज आपका ABC ये आपको दिया हुआ है। त्रिभुज में किन्हीं दो बराबर भुजाओं का, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, AB और AC। तो आपको ये बताना है कि इन भुजाओं के जो सामने के कोण हैं, जैसे AB के सामने का कोण ये C है और AC के सामने का कोण V है। भुजाएं आपकी AB और AC बराबर हैं। इस भुजा के सामने कोण ये आ गया, इस भुजा के सामने कोण ये आ गया। तो कह रहा है भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये इसके गुणधर्म है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। लेकिन इस गुणधर्म को हमारे लिए प्रूव करना है, तो ये क्या बन जाएगी, थ्योरम आ जाएगी। अगर केवल स्टेटमेंट लिखा है कि त्रिभुज में किन्हीं दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसको आपको सिद्ध करना होगा। एक क्वेश्चन रूप में भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि, या वैसे भी स्टेटमेंट आ जाएगा कि इस थ्योरम को बताइए, तो भी हमारे लिए क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो किसी थ्योरम को सिद्ध हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों ने पहले भी इस पर कुछ डिस्कस किया है। जब भी हमको किसी प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम थ्योरम को पढ़ के उसमें देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। ठीक है, ज्ञात है ना, क्या लिखा है, ज्ञात है, मीन्स गिवन। क्या दिया है ये हमें लिखना है। इस थ्योरम को आप पढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC दिया है, जिसमें AB, यहाँ से लिख देता हूँ, AB बराबर है AC। ये बेटा आपको दिया है, ठीक है, ये दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है, टू प्रूव। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो ये कहता है कि इनके सम्मुख कोण बराबर हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C, है ना। ये मतलब इसके सम्मुख B और C आपस में बराबर है, ये हमारे लिए सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे हम उसके प्रूफ में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, प्रूफ में आ जाते हैं। लेकिन अगर जो फिगर आपका गिवन है ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें कुछ और इधर आड़ी तिरछी लाइनें हमें ड्रॉ करनी है, तो उसमें हम लिखते हैं उसको रचना। ठीक है, अगला पद क्या होता है आपका, रचना, कंस्ट्रक्शन, कि आप उसमें कंस्ट्रक्ट क्या, कुछ आपको और बनाना पड़ा क्या। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है, ये हर एक क्वेश्चन में, सारे प्रमेय में नहीं लिखा जाता। मतलब ज्ञात है सभी में लिखना है आपको, सिद्ध करना सभी में लिखना है आपको, रचना सभी में नहीं लिखनी है। जिसमें आपको कोई लाइन खींचनी पड़े तो आप वहाँ लिख दीजिए रचना, अदरवाइज आपको रचना नहीं लिखनी है। और इस रचना में हम क्या करेंगे बेटा, इससे लंब डालते हैं इस पर। ठीक है, ये हमने इस पर क्या डाला, लंब डाला, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सपोज दिस पॉइंट इज D, तो हम रचना में लिखेंगे शीर्ष A से आधार BC पर लंब AD
खींचा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद इसकी उपपत्ति या प्रूफ। ठीक है, क्या करना है हमें, इसका प्रूफ लिखते हैं सीधे। प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ में क्या करते हैं, मतलब इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो उसके लिए देखो क्या करा है हमें, जो हम लोगों ने सर्वांग समता की कंडीशंस को पढ़ा था, SSS, SAS, ASA, उन्हीं में बस देखना है। यहाँ पे ये लंब खींचने से हमारे पास दो त्रिभुज प्राप्त हुए। एक त्रिभुज है आपका ABD और एक है ACD। हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को अर्थात त्रिभुज ABD और ACD को सर्वांग सम दिखा देना है। अगर हमने इनको सर्वांग सम दिखा दिया तो ये कोण B और C आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, ठीक है, क्या हुआ देखिए। सबसे पहले तो आपका आ जाएगा AB बराबर AC हो गया। इन दोनों त्रिभुजों में जो AB है वो AC के बराबर है। क्यों बराबर है आप जानते हैं, ये हमारे लिए दिया है। ठीक है, ज्ञात है, ये आपको ज्ञात हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, AD इक्वल टू AD। ये क्यों है आपका उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन। क्या है ये, कॉमन है। ये आपका गिवन था। एक चीज़ आपको देखो, दो चीज़ें हो गई, दो साइडें आपकी हो गई। अब दो साइडों, या तो हम तीसरी साइड बताएं, अब तीसरी साइड क्या, BD। ये BD CD के बराबर है नहीं, ये तो हमें पता नहीं है। BD CD के बराबर है या नहीं है ये हमें नहीं पता है, बट एक चीज़ ये देखिए हमें पता है, ये कोण आपस में बराबर हैं। मतलब कोण ABD, एंगल ABD इक्वल टू होगा एंगल ADB। देखो यहाँ पे एंगल ADB है, ये ABD लिख गया था बट आपको क्या लिखना, ADB। ये किसके बराबर होगा, एंगल ADC। ये आपस में क्यों बराबर हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। या आप इसे लिख सकते हो रचना से हमने ये लंब डाला है ना, तो 90-90 हो गए। इसलिए साइड से SSA से क्या हो जाएगा, SSA से क्या होगा, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया किसके, त्रिभुज ACD। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ लिखेंगे बाई CPCT। CPC2 को बेटा अगर शॉर्ट में लिखो तुम ये लिख सकते हो, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं, इसलिए उसको हम शॉर्ट में CPCT भी लिख सकते हैं। दोनों शॉर्ट फॉर्म ही है, CPCT या 7 3 अंग लिख सकते हैं। इसका मतलब है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं, या इसे हम लिखते हैं करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करिस्पॉन्डिंग मतलब संगत, पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से क्या हो जाएगा, बाई CPCT क्या हो जाएगा, या CPCT से आपका ये हो जाएगा एंगल V इक्वल टू, देखो ये एंगल V है ना, बीच वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल C के। तो एंगल V इक्वल टू एंगल C, यही हमें बेटा प्रूव करना था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, अगर समझ में नहीं आया हो तो इसे एक बार और देख लेना। वैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। इसमें हमने इसका ये लंब खींचा, लंब खींचने से दो त्रिभुज हो गए। इन दो त्रिभुजों को हमारे लिए सर्वांग सम दिखाना है। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए कम से कम एक भुजा, और या तो तीनों भुजाएं या एक भुजा या दो भुजा,
और उनके साथ 1 2 3 जो भी एंगल्स हैं उन्हें दिखाना होता है। तो एक भुजा इसके बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई? क्योंकि ऐसा दिया है। एक भुजा ये हमारी दोनों में कॉमन हो गई और तीसरा ये एंगल हमारा बराबर है। तो यहाँ कंडीशन लग गई हमारी SSA। SSA से क्या हुआ? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का मतलब है कि इनके सारे अंग आपस में बराबर होंगे, मतलब ये कोण भी इसके बराबर होगा, ये भुजा भी इसके बराबर होगी, ये कोण भी इसके बराबर होगा, सारी चीज़ें बराबर हैं। बट हमें जो लिखना था कि B और C बराबर, तो हमने उसे लिख दिया। चलिए अब हम बात करते बेटा थ्योरम 2। देखो थ्योरम 2 में हमने क्या लिखा है। ये कह रहा है प्रमेय 1 का विलोम। थ्योरम 2 जो है वो थ्योरम 1 का क्या है? अपोजिट है, विलोम है क्या? यदि त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट इसका अपोजिट किया था, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने किया था, अब जस्ट उसके अपोजिट करना है। यहाँ एक ये त्रिभुज ABC है और इसमें बेटा ये कोण बराबर है। क्या बराबर है? ये कोण बराबर है। हमें बताना क्या है कि ये भुजाएं बराबर हैं। ऊपर वाली थ्योरम में क्या था? ये भुजाएं बराबर थी। बताना क्या था? कोण बराबर है। मतलब पहली थ्योरम दूसरी थ्योरम जो है वो पहली वाली की विलोम है। करना बिल्कुल बेटा वैसा ही है जैसा उसमें करना था, वैसे इसमें करना है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ज्ञात है ना। क्या ज्ञात है इसमें? हमें ज्ञात है एक त्रिभुज ABC ये ज्ञात था, जिसमें दूसरा क्या बराबर है? जिसमें कह रहा है 2 कोण बराबर हैं, तो 2 कोण बराबर कर दीजिए, जिसमें कोण B बराबर है कोण C। ठीक, उसके बाद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? ये देखो, हमारे लिए सिद्ध करना है बेटा AB बराबर AC। इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, वो लिख लेते हैं। रचना, कंस्ट्रक्शन। तो रचना क्या है? यहाँ पे वही रचना करना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी हमने। इससे इस पे हमने लंब डाल लिया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? शीर्ष A से BC पर लंब AD खींचा। ठीक है बेटा, उतना ही जो रचना उसमें करनी थी वही यहाँ करनी है। उसके बाद हम आते हैं सीधे प्रूफ पे। उपपत्ति, क्या? उपपत्ति या प्रूफ इसका कैसे करेंगे? सेम इसमें भी वही सब कुछ लेना है। कौन से? त्रिभुज ADB। तो ज़्यादा मैं इसमें ना बता के त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में क्या अंतर करना है? देखो, उसमें हमने लिखा था AB बराबर AC दिया था, बट यहाँ क्या दिया है? एंगल B बराबर एंगल C। ये हम यहाँ क्या लिखेंगे? ज्ञात है या दिया है। ये तो हमें ज्ञात है, ठीक है। वो दूसरी चीज़ और लिखना है, AD बराबर AD, वहाँ भी लिखी थी, यहाँ भी लिखेंगे। क्यों? यह आपकी कॉमन हो गई। कैसी है? कॉमन या उभयनिष्ठ हो गई। उसके बाद एक चीज़ और लिखना है, तो ये चूँकि हमने लंब डाला तो ये 90-90 हो जाएगा, इसे ऐसे उतार देंगे। मतलब एंगल ADB एंगल ADB बराबर एंगल ADC। एंगल ADC क्यों होगा ये? यहाँ लिख सकते हैं आप रचना से। वहाँ हमने लिखा था प्रत्येक 90 डिग्री या रचना से। क्यों? रचना में हमने ये लंब बनाया है, लंब बनाया तो दोनों कोण 90-90 हो गए, है ना। ये क्या है? ये हमने इस पर एक लंब खींचा था। लंब खींचने का यहाँ देखिए, हम इसलिए इसे बार बार कह रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने लिखा है प्रत्येक 90 डिग्री। तो चाहे तो आप ये लिख दीजिए प्रत्येक 90 डिग्री, और चाहे आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं रचना से, क्योंकि रचना में ही हमने ही तो इसको 90 डिग्री लिया है ना। तो ये हो गया आपका रचना से। उसके बाद क्या करें हम? तो ये भी देखो, यहाँ पे कितने एंगल हैं? 2 एंगल हैं। तो यहाँ पे ASA से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गए, मीन्स कन्वर्जेंट होगा ट्रायंगल ACD। इसलिए CPCT से
CPCT से क्या हो जाएगा, जो आपकी साइड AB है, देखिए ये वाली साइड पहले 2 लेटर वो AC के बराबर हो जाएगा, AB बराबर AC। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव्ड। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों ही थ्योरम्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये केवल 2 थ्योरम नहीं है, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे डायरेक्ट ऐसे ही हल हो जाएंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं कि आपको ये भी हो सकता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पे खींचा गया लंब उसे 2 बराबर भाग, आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हमको बिल्कुल यही करना है। लेकिन यहाँ जो हमने CPCT लिखा है ना, AB बराबर AC, तो हम वहाँ लिख देंगे BD बराबर CD, है ना। ये भी कह सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं। तो भी हमको सब यही खिचड़ी पकानी है। और जब हम यहाँ आ जाएंगे तो हम यहाँ जहाँ हमने CPCT लिखा है वहाँ पे हम ये लिख देंगे कि एंगल BAD बराबर एंगल CAD। अर्थात ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इसी पे आधारित होंगे, उनको करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।